नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से और शायद सीरीज नंबर ये 5 होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 5/12 है तो कोस थीटा का मान क्या होगा? पक्का पूछेगा। चलिए तो बनाते हैं। साइन थीटा का मान दे रखा है, कोस का मान पूछ रहा है, तो भाई यहां सबसे पहले आप समझेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। और एक टेक्निक भी है याद करने के, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। हम वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे कि क्या ट्रिक है इसका। अब लंब बट्टा कर्ण है तो यहां पर मान लेंगे कि लंब अगर 5 है, लंब बराबर कितना मान लेंगे? 5। वैसे ओरिजिनल में 5 नहीं माना जाता है, रेशियो इसको 5x माना जाता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो 5 मान के बना लेते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर मान लेते हैं कितना? 12। ठीक है, तो देखिए कोस का मान पूछा है तो कोस के लिए आधार चाहिए ना, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। जब तक मेरे पास देखिए आधार नहीं होगा हम कोस का मान नहीं बता पाएंगे। कर्ण मेरे पास तो है, आधार चाहिए। तो हम इस रिलेशन से पहले क्या निकालेंगे? हम इस रिलेशन से पहले आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? देखिए, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल होता है। अब कर्ण देखिए 12 हो गया तो 12 का स्क्वायर, लंब कितना? 5, 5 का स्क्वायर तो 144। अब 144 और माइनस में 25 तो घटा के कितना हो गया? 119। तो इस तरह से स्टूडेंट मेरा आधार कितना आ गया बताइए? √119। अब देखिए हमको पूछ रहा है कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना निकाले हैं? 119। ठीक है, कर्ण दे रखा है पहले से 12। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा ना। चलिए तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं, इसको आप छाप लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक बात देखिए, इधर से सॉल्यूशन, इधर हम दोनों इसी को बना लेते हैं पहले। ठीक है, कोनो बनाना ही है ना। हम 34 से 35 को पहले बता देते हैं, फिर इधर चलेंगे। तनी इधर ऊपर में ना रफ थोड़ा एक्सप्लेन करने में हमको दिक्कत हो रहा है। पूरे प्लेन रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए देखिए, इसी दोनों को हम बनाते हैं। कहिएगा ना कि सर 30 के बाद सीधे इधर भाग गए। देखिए, लेकिन ना बेसिक इधरे से चलिए इधर कर लेते हैं, दिक्कत सिक्कत से कोनो बात नहीं। अब देखिए टेन थीटा का मान 3/4 है। टेन थीटा का मान कितना है भाई रे? 3/4। तो टेन स्क्वायर का मान पूछा है। टेन स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए आराम से इसको 31 को करते हैं। अगर टेन थीटा का मान आपके पास 3/4 है, स्क्वायर का मान पूछा है। अगर स्क्वायर का मान पूछा है, स्क्वायर का मान पूछा है, इसका मतलब इधर स्क्वायर किया तो इधरों ना स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9/16। टेन का मान इतना है, अगर इधर स्क्वायर किया तो इधरों कर देंगे, तो स्क्वायर का मान 9/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 9/16। आप बोलिएगा ओ सर जी इतना आसान आसान पूछता है। जी बिल्कुल आसान पूछता है, अभी कहाँ देखे, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन 45 डिग्री का मान कितना है? साइन 45 बाबू, तो अगर याद नहीं रहेगा ना तो बनबो नहीं करेगा। ये थीटा वाला जो मान है ना, 3-4 को क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए पूरा वैल्यू याद कर लीजिएगा। 36 गो रेशियो। ठीक है, साइन का आपका मिलेगा, फिर कोस का, टेन का, कोट के सबका मिलेगा, याद कर लेना। और दूगो के याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2। साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। उसी को उल्टा चल जाएंगे तो कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। फिर कोस 30 कितना होगा? √3/2। कोस 45 1/√2। फिर कोस 60 के कितना? 1/2। कोस 90 कितना? 0। चलिए तो देखिए हमको याद है ना, हमको तो एग्जाम नहीं देना, लेकिन हमको सब याद है, आपको याद करना है। ठीक है, कर लीजिएगा, हम कह देते हैं काफी मदद मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही नहीं, आपको 2 मास वाला में भी ये काम आता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है,
आप याद कर लीजिएगा। अगर साइन वाला देखिएगा साइन 0, अभी तो हम बोले दिए ना, आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब 33 नंबर देखते हैं, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान कितना होगा। तो भाई आप सोचिएगा कितना एंगल हम यहाँ पुट कर दे कि वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। तो कितना वैल्यू को होगा, साइन 30 का मान नहीं होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर साइन 30 रख दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि साइन साइन एक्स बराबर 0, तो कितना होगा एक्स का मान, तो साइन 0 का मान होता है तो 0 डिग्री होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कोस एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान कितना होगा, तो भाई रे कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो एक्स का मान कितना होगा 0 डिग्री। ओके, चलिए अब आ जाइए 34 नंबर पर। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। tan 70 कोट 20, तो इसका मान कितना होगा, ए वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमेशा एक मान होगा, कितना होगा एक मान। जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, उस टाइम में ये ना ये बनाना पड़ता था, तो हमको 1 नंबर आता था। अब तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। देखिएगा tan और कोट, tan कोट और दोनों मिलकर 90 होता है, तो वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ रहता साइन कोस, साइन कोस, तब भी मान 1 होता। अगर यहाँ सेक होता, कितना सेक, सेक और कोसेक होता, तब भी मान कितना होता 1 होता है। तो साइन साइन कोस, साइन कोस, ठीक है। और दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री होगा, तो उसका रेशियो 1 होगा। फिर टेन कोट, ऊपर और नीचे वाला एंगल का योग अगर 90 डिग्री होगा, तो उसका बट्टा 1 होगा। फिर सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, अगर थीटा का नीचे ऊपर वाले थीटा का योगफल 1 होगा, सॉरी 90 होगा, तो आंसर 1 होगा। वो कैसे और भी बताते हैं, हम समझाते हैं इसको। 34 नंबर कैसे होता है, देखिए tan 70 है, बट्टा में कोट 20 है। ओके 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 ओके, अभी हम समझाता हूं आप लोग को। tan 70 है, tan 70 को आप ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 20 बट्टा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे छाप देना है। चलिए, एक फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा। तो थीटा का मान 20 डिग्री था, हम लिख दिया, और नीचे वाला को हम नहीं बदला था, जैसे था वैसे छाप दिया। देखिए कोट 20 जिसका जितना मान आएगा, नीचे वाला का मान उतना आएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो 2 नंबर का भी कभी कभी इससे रिलेटेड पूछ देगा, आप ध्यान रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हाँ एक बात सुनिए, मेरा सारा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर 1 2 3 4 टोटल देख लीजिएगा, और हम लगभग 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि 50 में 50 भी आ सकता है, और जो कमजोर विद्यार्थी जो मैथ से डर रहे हैं, तो उसके पास तो जरूर पहुंचा दीजिए वीडियो, उसको काफी मदद मिलेगा और वो आपको काफी नाम लेगा। साथ में मेरा भी, सर थोड़ा मदद कर दिए थे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। साइन ए बराबर कोस बी, तो ए एवं बी में क्या संबंध है। देखिए जब ये दोनों बराबर में है ना, साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये दोनों का योगफल हमेशा ना 90 डिग्री होगा। दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगा, एंगल का योग। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और देखिए कभी कभी ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं, टेन ए बराबर कोट बी, तो ए और बी में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए ए और बी में रिलेशन क्या होगा, तो टेन ए को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कोट 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए बराबर बी। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा ना, सॉरी कोट ये बी था ना, कोट बी। कोट कोट बराबर तो एंगल बराबर, तो 90 माइनस ए बराबर बी, ए उधर चल जाएगा, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा बी प्लस ए। तो ए और बी में रिलेशन क्या हो गया कि दोनों का योगफल 90 डिग्री। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है। चलिए, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से और भी वीडियो लेने के लिए प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसे हम समझाएं, ठीक है। धन्यवाद।